प्यारे बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो? हाँ जी। बच्चों, आज की वीडियो में हम करेंगे कक्षा 8 गणित अध्याय 11 है अनुपात, समान अनुपात। अध्याय का नाम है बच्चों। आज की में हम 11.2 प्रश्नावली करेंगे बच्चों। इससे पहले हम 11.1 प्रश्नावली कर चुके हैं। यदि आपने नहीं की तो आपको वीडियो में यहीं पे लिंक मिल जाएगा और वहां से आप कर सकते हो बच्चों। तो दूसरी, अब हमने 11.1 जो प्रश्नावली की थी उसमें हमने समान अनुपात के बारे में बात की थी कि समान अनुपात क्या होता है। आज ये 11.2 प्रश्नावली जो है ये व्युत्क्रमानुपात के ऊपर है। ये किसके ऊपर है बच्चों? व्युत्क्रमानुपात या प्रतिलोम अनुपात। ठीक है, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी बोलते हैं इंग्लिश में, या इसे बोलेंगे प्रतिलोम अनुपात, या इसे बोलेंगे व्युत्क्रमानुपात। तो इसके 3 नाम है बच्चों। तो इसमें देखिए व्युत्क्रमानुपात क्या होता है बच्चों। इसमें होता है जब एक संख्या बढ़ रही है लेकिन उसके साथ साथ दूसरी घट रही है तो उन्हें हम कहेंगे व्युत्क्रमानुपात या प्रतिलोम अनुपात। ठीक है, जब एक संख्या बढ़ रही दूसरी घट रही है तो उन्हें हम व्युत्क्रमानुपात में कहेंगे। तो ये प्रश्न पहला है, निम्नलिखित में कौन प्रतिलोम अनुपात में है? प्रतिलोम अनुपात में कौन सा है? इनमें से देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन है, पहला पार्ट। इसमें देखिए बच्चों, किसी कार्य पर लगे व्यक्तियों की संख्या और उस कार्य को पूरा करने में लगा समय। देखो, कोई कार्य है, अगर कोई कार्य सपोज करो 10 दिन में हो रहा है और 4 आदमी उस काम पे लगे हुए हैं और वो 10 दिन में कर रहे हैं। अगर वहां पे मैं 10 आदमी लगा दूं, यानी ज्यादा आदमी लगा दूं, तो जल्दी कम दिनों में काम हो जाएगा। तो इसमें देखिए, किसी कार्य पर लगे व्यक्तियों की संख्या और उस कार्य को पूरा करने में लगा समय, यानी जैसे जैसे व्यक्तियों की संख्या बढ़ेगी काम करने में वैसे वैसे कार्य कम समय में पूरा हो जाएगा। तो क्या ये व्युत्क्रमानुपात है या नहीं? यानी एक संख्या इसमें बढ़ रही है, कर्मचारियों की संख्या बढ़ रही लेकिन दिनों की संख्या घट रही, तो ये व्युत्क्रमानुपात है। तो ये हाँ लिखना इसमें। ठीक है, या इसमें उत्तर लिखो बच्चों, यहाँ पे उत्तर लिख लो आप इसके सीध में। ठीक है, तो ये प्रतिलोम लिखना है, प्रतिमानुपात, प्रतिलोमानुपात। ठीक है, तो ये क्या है? प्रतिलोम अनुपात में है। फिर दूसरा है बच्चों, देखिए, एक समान चाल से किसी यात्रा में लिया गया समय और तय की गई दूरी। कोई एक समान चाल से एक कार चल रही है, ध्यान से सुने। एक कार है, वो एक समान चाल से चल रही है। सपोज करो वो 50 किलोमीटर 1 घंटे में दूरी तय कर रही, इसी चाल से चल रही। तो जितना ज्यादा वो समय लेगी उतना ज्यादा वो दूरी तय करेगी। यानी देखो, इसमें समय भी बढ़ रहा है, दूरी भी बढ़ रही है। तो ये कैसा है? समानुपात में है। ये क्या है? ठीक है, समानुपात है। ये प्रतिलोम अनुपात नहीं है, समानुपात में है बच्चों। फिर उसके बाद आपके पास खेती की गई भूमि का क्षेत्रफल और काटी गई फसल। ठीक है, यानी खेती की गई फसल, खेती की गई भूमि का क्षेत्रफल और काटी गई फसल क्या होगा बच्चों? यानी क्षेत्रफल है, जैसे फसल हमने बो दी। ठीक है, खेती की गई भूमि का क्षेत्रफल यानी जितनी खेती हमने कर रखी है और हम फसल काट रहे हैं। ठीक है, तो फसल काट रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तो उससे क्या होगा? कैसे अनुपात में हो गया? ये प्रतिलोम अनुपात में। लिख दो इसको भी, प्रतिलोम
लोमानुपात। ठीक है, फिर उसके बाद है एक निश्चित यात्रा में लिया गया समय और वाहन की चाल। किसी निश्चित यात्रा में लिया गया समय और वाहन की चाल, यानी जैसे हमने 20 किलोमीटर दूर जाना है, तो अगर हम चाल को बढ़ाएंगे तो समय कम लगेगा, अगर चाल को घटाएंगे तो समय ज्यादा लगेगा। यानी एक दूसरे उल्टे से हो रहे ना, एक बढ़ रहा तो दूसरा कम हो गया, तो ये भी प्रतिलोमानुपात आ जाएगा बच्चों, प्रतिलोमानुपात। फिर है आपके पास किसी देश की जनसंख्या और प्रति व्यक्ति भूमि का क्षेत्रफल। यानी अगर किसी देश की जनसंख्या बढ़ेगी तो व्यक्तियों के, लोगों के पास रहने के लिए जगह कम होती जाएगी, होएगी या नहीं। जैसे एक परिवार में 2 बच्चे हैं, 10 किले जमीन के हैं, तो अभी 5-5 किले आ गए। अगर उस घर में 10 आदमी हो, जिन 10 बच्चे हो जाएं, तो उनके पास 2-2 किले रह जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से जैसे जनसंख्या बढ़ेगी वैसे वैसे क्षेत्रफल घटेगा, तो ये भी क्या है, प्रतिलोमानुपात। ठीक है, प्रतिलोमानुपात में है बच्चों ये। तो फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर लिख लीजिए, सेकंड करते हैं। आगे है बच्चों प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में देखो, प्रश्न समझे क्या कह रहा है। तो इसमें देखिए, एक टेलीविजन गेम शो है, उसमें 1 लाख की पुरस्कार राशि विजेताओं में समान रूप से वितरित की जानी है। निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए और ज्ञात कीजिए कि क्या एक व्यक्तिगत विजेता को दी जाने वाले पुरस्कार की धनराशि विजेताओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती है या व्युत्क्रमानुपाती। यानी एक गेम शो है, उसमें 1 लाख रुपए बांटने हैं विजेताओं को। ठीक है, तो अगर एक विजेता होगा तो उसको एक ही को 1 लाख रुपया मिल जाएगा। अगर 2 होंगे तो उनको 50-50 हजार रुपये मिलेंगे। अगर 4 होंगे तो कितने मिलेंगे, 4 को कितने मिलेंगे बच्चों, कितने मिलेंगे, 25-25। तो इसमें देखिए ये क्या है, हम अगर हम करें उसका उत्तर लिखो आप, उत्तर। ठीक है, जैसे आपके पास एक विजेता है और उसको कितने मिल रहे, 1 लाख। कितने मिल रहे, ठीक है, तो यहाँ 1 लाख है बच्चों। ठीक, अगर 2 विजेता हैं, 2 गुना 50 हजार करें तब भी 1 लाख है। ठीक है, तो अब 4 विजेता हो गए तो कितना आएगा, 25 हजार, तो भी 1 लाख हो जाएगा। ठीक है, फिर 5 विजेता हो गए तो 20 हजार होगा बच्चों। कितना हो जाएगा, तो 1 लाख हो जाएगा। ठीक है, और फिर 8 विजेता होंगे तो कितना होएगा बच्चों, ये 25 हजार का आधा और हो जाएगा, यानी 4 है ना, 4 है, 4 का डबल हो गया 8, तो 12,050 यानी 500। ठीक है, और 10 विजेताओं को कितने मिलेंगे, 5-5 हजार रुपये मिल जाएंगे। तो अगर 10 विजेता होंगे तो उनको मिलेंगे बच्चों 10 हजार रुपये एक विजेता को। ठीक है, और 20 विजेता होंगे तो 5 हजार रुपये एक विजेता को मिल जाएंगे। तो इस तरह से ये 1 लाख। ठीक है, ठीक है, तो आपके पास ये आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा बच्चे,
25,000 रुपये, ठीक है, यहाँ पे 20,000 रुपये, यहाँ पे 12,500 रुपये, यहाँ पे 10,000 रुपये और यहाँ पे 5,000 रुपये। तो ये आपका आंसर आ जाएगा बच्चों, कर लीजिए इसे। ठीक है बच्चों, तो हम देखते हैं जैसे जैसे इसमें विजेताओं की संख्या बढ़ रही वैसे वैसे इनाम की राशि कम होती जा रही है उनके पास। ठीक है, तो इसलिए ये क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, इसका आंसर आएगा बच्चों। ये पूछा इसने कि ये अनुक्रमानुपाती है या व्युत्क्रमानुपाती, तो ये व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, रहमान तीलियों या डंडियों का प्रयोग करते हुए एक पहिया बना रहा है और वह समान तीलियां इस प्रकार लगाना चाहता है कि कहीं भी क्रमागत तीलियों के युग्मों के बीच के कोण बराबर हैं। ठीक है, यानी जो तीलियों से पहिया बना रहा है ना, तो इन तीलियों के बीच में ये कोण है ना, जो जैसे ये कोण है 90 डिग्री का है, फिर ये कोण, फिर ये कोण, ये सभी कोण बराबर होंगे, यानी ये 4 कोण बराबर हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6 के 6 कोण बराबर हैं। तो इस तरह से उसने कोण बनाने हैं। तो ये कह रहा है कि ये सारणी है, आगे क्या है, ठीक है। अब इस सारणी के अनुसार देखते हैं क्या क्वेश्चन बनेंगे। इसको बड़ा कर देता हूं थोड़ा। तो इसमें देखिए बच्चों, हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है, ये तीसरा। ठीक है, तो इसमें ये कह रहा है कि तीलियों की संख्या अगर 4 है तो उनके बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है। अगर 6 तीलियां हैं तो 60 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, अगर 8 तीलियां होगी तो कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो पहले तो ये सारणी पूरी करनी है हमने। कितना बनेगा बच्चों, ये देखिए आपके पास है 4 निम्न 36 360 बनता है, 6 छिके 36 360 बनता है। तो यहां भी हम किससे गुना करें कि 360 बन जाए, किससे करें, देखें आप कितने से करेंगे, सोचें। क्या तीलियों की संख्या और क्रमागत तीलियों के किसी युग्म में बीच का कोण प्रतिलोम समानुपात में है। तो ये हाँ लिखेंगे इसका उत्तर। इसका उत्तर क्या लिखोगे बच्चों, हाँ। क्यों है, क्योंकि जैसे जैसे तीलियों की संख्या बढ़ रही वैसे वैसे कोण कम होता जा रहा है। ठीक है, तो कितना आएगा यहाँ पे, 45 डिग्री है। देखियो 45 बनेगा, हाँ। और फिर ये 36 डिग्री बनेगा, और फिर 12 पे कितना बनेगा, 30 डिग्री। ठीक है, तो ये आपकी सारणी है। फिर ये सेकंड पार्ट में हाँ लिखना था। सेकंड पार्ट में देखिए इसके, 15 तीलियों वाले एक पहिए के क्रमागत तीलियों के किसी युग्म का कोण परिकलित कीजिए। अगर हमारे पास 15 तीलियों तो कितने डिग्री का कोण बनेगा बच्चों, कितना, 15 में 24 डिग्री का कोण बनेगा। कितने का, क्योंकि जब हम 24 को 15 से गुणा करते हैं तो 15 चौके 60 होते हैं, 15 दूना 30 और 6 36, तो 360 डिग्री बढ़ना चाहिए गुणा करके। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों उत्तर, 24 डिग्री। ठीक है, फिर आपके पास थर्ड पार्ट है, यदि क्रमागत तीलियों के प्रत्येक युग्म के बीच का कोण 40 है तो अगर ये 40 डिग्री है तो ये कितनी आएंगी तीलियों की संख्या, हाँ, क्योंकि 360 को अगर हम 40 से भाग दें तो 4 में 36, तो 9 आ जाएगा बच्चों। इसका उत्तर कितना आएगा, 9। ठीक है, तो तीलियों की संख्या कितनी होगी, 9 आंसर है। ठीक है, तो ये आप कर लीजिए।
तो यहाँ पे 9 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, कर लीजिए। आगे बच्चों प्रश्न 4। तो प्रश्न 4 में देखिए क्या कहता है ये। देखिए, यदि किसी डिब्बे की मिठाई को 24 बच्चों में बांटा जाए। हाँ भाई, कौन सी मिठाई है इसमें? कौन सी मिठाई है? हैं? ध्यान से देख इधर। हाँ, मिठाई का नाम नहीं इसमें दिया कुछ भी। तो इसमें है डिब्बे की मिठाई को 24 बच्चों में बांटा जाए तो प्रत्येक बच्चे को 5 मिठाइयां मिलती हैं। और यदि बच्चों की संख्या में 4 की कमी हो जाए तो प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाई मिलेगी? ठीक है, तो इसका आंसर लिखेंगे बच्चों, उत्तर लिखें। तो इसके लिए आप लिखें, ये टेबल बना सकते हैं हम। क्या बनाएंगे? जैसे मिठाई या बच्चों मिठाई की संख्या, यहाँ मिठाई की लिख लो। क्या लिखो? मिठाई। ठीक है, और यहाँ पे बच्चों की संख्या, बच्चों की संख्या। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या है। अगर किसी डिब्बे की मिठाई को 24 बच्चों में बांटा जाए, कितने बच्चों में बांटा जाए? 24 बच्चे हैं तो प्रत्येक को 5 मिठाई मिलती है। तो कुल मिठाई कितनी होगी बच्चों? कुल कितनी होगी? कुल मिठाई 5 गुणा 24, 120 होगी। ठीक है, फिर ये कह रहा है कि अगर 4 बच्चे कम हो, 4 बच्चे कम का मतलब 24 बच्चों में से 4 कम कर दिए, कितने रह गए? 20। तो यहाँ पे कितने मिलेंगे उनको? फिर 6 मिलेंगे। हाँ, तो उनको 6 पीस मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे यदि बच्चों की संख्या, यदि संख्या 20 है तो मिठाई कितनी मिलेगी बच्चों? 120 बटे 20। कितनी? 120 कितनी? 6 मिठाई। ठीक है, तो ये आंसर लिख लो, 6 मिठाई। एक बच्चे को 6 मिठाई मिलेगी फिर। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। आगे है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखें क्या कहता है ये। एक किसान की पशुशाला में 20 पशुओं के लिए 6 दिन का भोजन है। ठीक है, किसी ने डायरी खोल रखी है। ठीक है, उसने के पास 20 पशु हैं और उसके पास जितना भी घास है ना या उनके लिए चारा है वो 6 दिन का है। यदि पशुशाला में 10 पशु और आ गए तो यह भोजन कितने दिन चलेगा? कितने दिन चलेगा? चलो देखते हैं। तो इसमें उत्तर देखिए बच्चों, आपके पास ये कह रहा है कि आप टेबल बना सकते हो इसका भी। ठीक है, पशुओं की संख्या, पशु या पशु लिख दो और दिन। ठीक है, दिन लिख लो इसमें, यानी भोजन जितने दिन भी चलेगा ना तो वो दिन है। तो पशु कितने हैं? 20। और कितने दिन का भोजन है उनका? 6। ठीक है, और अब 10 पशु और आगे बच्चों। 10 का मतलब है 20 जमा 10 बराबर 30 पशु। तो अब कितने दिन चलेगा? अब ये देखिए इन दोनों की गुणा क्या है, क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती में है। तो इसको हम अगर x मान लें, अगर इसको हम क्या मान लें? x,
तो क्या होगा 20 गुना, तो अतः 20 गुना 6 बराबर x गुना 30। ठीक है, ये गुना ये बराबर ये गुना ये। तो यहां से x का मान निकालना, तो 30 इसके नीचे आ जाएगा। तो अब मैं लिख रहा हूं इसको, इसको पहले लिख रहा है बच्चों, x बराबर 20 गुना 6 बटे 30। तो 0 से 0, 3 दूनी 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दिन। तो 4 दिन उस भोजन चलेगा बच्चों। क्या कितने दिन बच्चे? ठीक है, तो ये कर लीजिए आप लोग। आगे आ बच्चों प्रश्न 6। प्रश्न 6 में देखिए क्या कहता है ये। एक ठेकेदार यह आकलन करता है कि जसमिंदर के घर में पुनः तार लगाने का कार्य 3 व्यक्ति 4 दिन में कर सकते हैं। यदि वह 3 के स्थान पर 4 व्यक्तियों से काम कराए तो वो कितने दिन में पूरा होगा? ठीक है, तो किसी के घर में तार लगानी है, तो इसमें देखिए इसका उत्तर कैसे करेंगे बच्चों। हम क्या लिखें? तार लगाने का कार्य यानी व्यक्तियों की संख्या और दिनों की संख्या लिख दो। यहां व्यक्ति और दिन। ठीक है, तो इसमें देखिए अगर 3 व्यक्ति काम करते हैं तो काम 4 दिन में हो जाता है पूरा। और यदि वो कह रहा है कि 4 व्यक्ति होते तो कार्य x दिन में पूरा हो जाएगा। ठीक है, x का मान निकालना अब हमें। तो इसमें देखिए x का मान निकालेंगे। अतः क्या लिखें? ये लिख लेते हैं x 4 गुना x या x गुना 4 बराबर 3 गुना 4। तो x बराबर 3 गुना 4 बटे 4। 4 से 4, तो x बराबर 3। तो आपके पास x बराबर 3 दिन। 3, ठीक है, 3 दिन आपका आंसर आएगा बच्चों। ठीक है, इसे कर लीजिए जल्दी से। आगे है बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए चित्र भी दिए गए हैं कुछ। बोतलों के एक बैच को 25 बक्सों में रखा जाता है। ठीक है, जबकि प्रत्येक बॉक्स में 12 बोतलें हैं। यदि इसी बैच की बोतलों को इस प्रकार रखा जाए कि प्रत्येक बॉक्स में 20 बोतलें आए तो कितने बॉक्स भरेंगे? ठीक है, यहां पे क्या है, एक बॉक्स में 12 बोतलें हैं तो 25 डिब्बे भरते हैं। ठीक है, अगर एक में 12 बोतल है तो कितनी है? 25 डिब्बे भरते हैं। और अगर एक बॉक्स में 20 बोतलें डाल दें तो कितने बॉक्स भरेंगे? ठीक है, तो बोतलों की संख्या तो उतनी है जितनी है। तो यहां पे लिखे उत्तर। क्या लिखेंगे? उत्तर। उत्तर लिखो बच्चों। यहां लिखें बॉक्सों की, बॉक्स और बोतल, प्रत्येक बॉक्स में बोतल। यहां बॉक्स की संख्या, बॉक्स, और यहां बोतलों की संख्या। बोतलों की, ठीक है। तो अगर एक बॉक्स, अगर बॉक्स कितने हैं बच्चों? 25। अगर 25 बॉक्स हैं तो एक बॉक्स में 12 बोतलें हैं बच्चों। ठीक है, अगर एक बॉक्स में 20 बोतल रखे हम तो बॉक्सों की संख्या कितनी होगी? x।
ठीक है, तो अब हम निकालेंगे, आता है क्या लिखें, x गुणा 20, x गुणा 20 बराबर 25 गुणा 12। तो यहाँ पे x का मान आ जाएगा बच्चों, x बराबर 25 गुणा 12 बटे 20। तो 25 पंजे एक नहीं, पंजू पंजा 25 और 5 चौके 20 और 4 तिये और 5 गुणा 3, तो 15 बॉक्स भरे जाएंगे। 15 आंसर है बच्चों, ठीक है, 15 बॉक्स कर लीजिए इसे। प्रश्न संख्या 8 समझे। प्रश्न 8 में क्या कहता है, ये एक फैक्ट्री में कुछ वस्तुएं हैं, 63 दिन में बनाने के लिए 42 मशीन की आवश्यकता होती है, और यदि 54 दिन में बनानी है तो कितनी मशीनों की आवश्यकता होगी। तो इसका उत्तर लिखें बच्चों, लिखो यहां वस्तुएं या दिन और मशीन, यहां मशीन लिखो, मशीनें, और यहां दिन। तो इसमें देखिए आपके पास, अगर हम 63 दिन में बनाते हैं तो 42 मशीन की जरूरत होती है, और अगर हमें 54 दिन में बनाने हैं तो हमें x मशीन की जरूरत होगी। ठीक है, तो अतः हम लिख लेते हैं भाई, क्या लिखें, x गुणा 54 बराबर 42 गुणा 63। वही बच्चे ध्यान से, फिर x बराबर 42 गुणा 63 बटे 54। तो 9 पे 9 सत्ते 63 होते हैं, 9 छिके 54 होते हैं, 6 सत्ते 42 होते हैं। तो x बराबर 7 गुणा 7, 7 गुणा 7 बराबर 49 मशीन, यानी 49 मशीन चाहिए उसको, अगर उसको 54 दिन में काम पूरा करना है। ठीक है, ऐसे कर लीजिए। आगे बच्चों 9वां प्रश्न देखें सभी बच्चे ध्यान से। ये कहता है, एक कार एक स्थान तक पहुंचने में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर 2 घंटे का समय लेती है, और 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल के कार कितना समय लेगी। तो इसका आंसर लिखें बच्चों, उत्तर। तो इसमें हमने चाल लिखनी पहले, और इसमें फिर नीचे समय लिखना। तो चाल अगर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से है तो समय 2 घंटे लग रहे, और अगर 80 किलोमीटर की चाल से चलती है तो समय x, तो x निकालना है। तो आता है x गुणा 80 बराबर 60 गुणा 2। तो x बराबर आ जाएगा 60 गुणा 2 बटे 80। 0 से 0 कैंसल, तो ये आ जाएगा 2 4 पे, और ये भी 3 और 2। तो x बराबर आ जाएगा 3 बटे 2 घंटे, या 1 घंटे 1 घंटा 30 मिनट। हाँ, 1 सही, 1 बटे 2।
ठीक है, तो 1 घंटा 30 मिनट इसमें लगेगा, ये निकाल लीजिए। आगे है बच्चों प्रश्न 10, प्रश्न संख्या 10 है, समझे। दो व्यक्ति एक घर में नई खिड़कियां 3 दिन में लगा सकते हैं, तो कार्य प्रारंभ होने से पहले एक व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, तो अब वह कार्य कितने दिन में पूरा होगा। तो 2 व्यक्ति थे, 3 दिन में कर रहे थे, तो इसका उत्तर लिखो बच्चों, यहां व्यक्ति लिख दो और यहां पे दिन। ठीक है, तो 2 व्यक्ति 3 दिन में कार्य करते हैं। अब एक तो बीमार हो गया बेचारा, तो एक ही रहेगा, तो एक व्यक्ति कितने दिन में करेगा, ये निकालना है हमने। और दूसरे पार्ट में कह रहा है एक ही दिन में खिड़कियां लगवाने के लिए, अगर एक ही दिन में लगानी खिड़कियां तो कितने व्यक्ति चाहिए हमें। ठीक है, तो ये 2 सवाल है कि में, तो हम निकाल लेते हैं। अतः x गुना 1, x ही होता है बराबर 2 गुना 3, तो x बराबर 6, यानी कितने 6 दिन लगेंगे उसको, 6 दिन, x बराबर 6 दिन लगेंगे बच्चों कार्य पूरा करने में। पहला पार्ट है ये। फिर दूसरे पार्ट में क्या कहता है ये, दूसरे पार्ट में देखिए क्या कहता है। तो आगे है बच्चों सेकंड पार्ट में, देखिए यही करना है, y गुना 1 बराबर 2 गुना 3, तो y बराबर 6, y बराबर यहाँ पे 6 व्यक्ति एक दिन में करेंगे काम। ये सेकंड का आंसर है, ये फर्स्ट का आंसर। अगला क्वेश्चन करते हैं। आगे है बच्चों प्रश्न 11, तो 11वें प्रश्न में देखिए क्या कहता है ये, किसी स्कूल में 45 मिनट अवधि के 8 कालांश का मतलब है पीरियड या घंटियां लगती हैं, और कल्पना करते हैं कि स्कूल कार्य समय उतना ही रहता है, तो स्कूल में बराबर अवधि की 9 घंटियां या कालांश हो, तो 1 घंटी का कितना समय होगा। ठीक है, अगर 8 घंटियां लगाएं तो 45 मिनट की 1 घंटी लगती है, अगर 9 घंटियां लगाएं तो कितने मिनट की होगी, तो वो आपने उत्तर करना है। तो यहां पे आप लिखो कालांश और यहां पे अवधि। तो आपके पास अगर कालांश जो है 8 है और अवधि 45 मिनट, और अगर कालांश 9 हो जाए तो अवधि x मिनट होगी। ठीक है, तो इसमें लिखो आता है 9 गुना x बराबर 8 गुना 45, और x बराबर 8 गुना 45 बटे 9, 9 पंजे 45 होते हैं बच्चों, 8 गुना 5 40, x बराबर 40, यहाँ x बराबर 40 आ जाएगा। और उत्तर क्या आएगा बच्चों आपका, x बराबर 40 मिनट, 40 मिनट। ठीक है, तो ये आप कर लीजिए बच्चों। तो बच्चों एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है ये, आशा है सभी को क्वेश्चन समझ आए होंगे बच्चों। ठीक है, तो फिर मिलेंगे आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए आपका थैंक यू। जय हिंद बच्चों।